प्रिय साथियों और मेरे आयकर परिवार के सदस्यों, आयकर विभाग के 165वें वर्ष के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष का दायित्व संभालने पर आप सभी की स्नेहिल शुभकामनाओं के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। भारत में आयकर के 164 वर्ष पूरे होने पर जब हम आयकर का उत्सव मना रहे हैं, तो आइए हम अपने वरिष्ठों और बड़ों के बहुमूल्य योगदान को पहचानें, जिन्होंने इन वर्षों के दौरान इस विभाग को आकार दिया है। इन वर्षों के दौरान आयकर विभाग ने विभिन्न तरीकों से परिवर्तनकारी बदलाव किए हैं। अपनी प्रक्रियाओं में टेक्नोलॉजी को अपनाने और करदाताओं की संख्या में वृद्धि के साथ विभाग का ओरिएंटेशन काफ़ी हद तक इन्फोर्समेंट और एडवर्सोरियल टैक्स डिपार्टमेंट से बदलकर करदाताओं के लिए एक टैक्स पेयर सर्विस डिपार्टमेंट बना है। इनोवेशन को अपनाते हुए हमने अपनी शासन व्यवस्था को बेहतर बनाया है। मुझे ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले 10 वर्षों में हमारा राजस्व 6.38 लाख करोड़ से बढ़कर वित्तीय वर्ष 23-24 में 19.58 लाख करोड़ हो गया है। आज हमारे पास 65 करोड़ से अधिक पैन और लगभग 75 लाख टैन का डेटाबेस है। वित्तीय वर्ष 23-24 में 8.5 करोड़ से अधिक ITR दाखिल किए गए हैं। हम दाखिल होने के 15 दिनों के भीतर कर रिटर्न प्रोसेस कर रहे हैं और 3 करोड़ से अधिक रिफंड जारी कर रहे हैं। अब तक 70 लाख से अधिक अपडेटेड रिटर्न्स दाखिल किए गए हैं। जांच के क्षेत्र में हमने फिजिकल वेरिफिकेशन की बजाय ई-वेरिफिकेशन की अवधारणा को बढ़ोतरी दी है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धियां राष्ट्रीय विकास के उत्प्रेरक के रूप में हमारे प्रभाव को रेखांकित करती हैं। इन इनिशिएटिव्स ने टैक्स पेयर्स के बीच विश्वास बढ़ाया है, जिससे एक कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप का निर्माण हुआ है। वित्तीय वर्ष 23-24 के दौरान 1100 सर्च ऑपरेशंस किए गए, जिसके परिणाम स्वरूप लगभग 1700 करोड़ रुपए की कैश जब्ती सहित लगभग 2500 करोड़ रुपए के एसेट्स जब्त किए गए। हमारी उपलब्धियां जैसे कि आबू धाबी में 10वीं आयकर विदेशी इकाई का संचालन करना तथा पिछले वर्ष रिकॉर्ड 125 APA समझौते करना हमारी कार्यकुशलता और अंतर्राष्ट्रीय कर एवं मानकों के प्रति जवाबदेही और प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न मंत्रालयों, इन्फोर्समेंट एजेंसीज और राज्य सरकारों में डेपुटेशन पर कार्यरत हमारे अधिकारियों ने पूरे भारत में शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण योगदान किया है। ये अधिकारी कर प्रशासन में अपने ज्ञान और कौशल को विभिन्न क्षेत्रों में लाते हैं, जिससे पब्लिक सर्विस डिलीवरी में सहयोग और दक्षता बढ़ती है। कर प्रशासन में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण है, इसलिए नागरिकों के साथ साथ बिजनेसेस को भी प्रोफेशनल तरीके से सेवा प्रदान करना हमारा दायित्व है। जैसा कि हम माननीय प्रधानमंत्री के 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने की अपनी यात्रा पर अग्रसर हैं। अमृतकाल के इस समय में मैं विभाग में हम में से प्रत्येक के द्वारा अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। प्रूडेंट यानी PRUDENT शब्द में समाहित ये दृष्टिकोण हमें कर प्रशासन की कॉम्प्लेक्सिटीज़ से निपटने में मार्गदर्शन देगा। P यानी बी प्रोफेशनल इन अप्रोच एंड एनकरेज प्रोफेशनलिज्म इन वर्कफोर्स। दृष्टिकोण में पेशेवर बने और कार्यबल में व्यावसायिकता को प्रोत्साहन दे। जैसे जैसे हमारी जिम्मेदारियां विकसित हो रही हैं, अपनी स्किल को लगातार अपडेट करना ज़रूरी हो रहा है, ताकि बदलती कार्य आवश्यकताओं को प्रभावी ढंग से पूरा किया जा सके। हमें कैपेसिटी बिल्डिंग और कंटिन्यूअस ट्रेनिंग में निवेश करके
तेजी से बदलते परिवेश के अनुकूल होने के लिए खुद को तैयार करना है। मैं अधिकारियों से दृढ़ता से आग्रह करता हूं कि वे सरकार के अपस्किलिंग प्रयासों को प्रायोरिटी दें, क्योंकि हमारी भूमिका टेक्निकल प्रोफिशिएंसी और प्रशासनिक और जांच तकनीकों में निपुणता की मांग करती है। आपको iGOT प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों और प्रशिक्षण निदेशालय और DOPT द्वारा सुगम बनाए जा रहे प्रशिक्षणों में एक्टिवली शामिल होना चाहिए। आयकर परिवार के सभी सदस्यों के लिए 50 घंटे के प्रशिक्षण की अनिवार्य आवश्यकता को रेखांकित करना भी आवश्यक है। इसलिए कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश करके, टैक्स पे सर्विस को प्रायोरिटी देकर और रिसर्च में निहित प्रूडेंट अप्रोच को बनाए रखकर हम अपने वर्कफोर्स को सशक्त बनाएंगे। तदनुसार प्रूडेंट का P प्रूडेंट अप्रोच का एक रेलेवेंट कंपोनेंट है, जो एक और ईज ऑफ बिजनेस सुनिश्चित करेगा, जबकि दूसरी ओर डेटा संचालित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। R यानी रिस्पॉन्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव इन एडमिनिस्ट्रेशन, जिम्मेदार और उत्तरदायी प्रशासन। हमें एडहॉक दृष्टिकोण अपनाने के बजाय निर्णायक होना चाहिए। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि हम जो भी निर्णय लेते हैं उसका संबंधित करदाता पर प्रभाव पड़ता है। ये पारदर्शिता विश्वास का निर्माण करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्रशासन अपने कार्यों के लिए जवाबदेह है। कृपया याद रखें कि हमारे प्रयासों के केंद्र में करदाता है। कठोर शोध और विश्लेषण पर आधारित हमारे कार्यों को साक्ष्य आधारित रणनीतियों द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए, जो निष्पक्षता, दक्षता और स्थिरता को बढ़ावा देती हैं। इसलिए प्रूडेंट का R शीघ्र करदाता सेवा और सहानुभूति और जवाबदेही के साथ कर विनियमन के प्रशासन के संदर्भ में प्रासंगिक है। U यानी अंडरस्टैंडिंग ट्रांजैक्शंस एंड बिजनेसेस, लेन देन और व्यवसाय को समझना। कराधान एक जटिल और निरंतर विकसित होने वाला सब्जेक्ट है, इसलिए हम सभी के लिए कर कानूनों की अच्छी समझ होना अनिवार्य है। इसमें मौजूदा नियमों, संशोधनों, न्यायिक व्याख्याओं और कानूनी दायित्वों के बारे में जानकारी रखना शामिल है। कर बचत और चोरी के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए व्यावसायिक संचालन को समझना आवश्यक है। इसमें विशिष्ट उद्योग, व्यवसाय मॉडल और परिचालन गतिशीलता की गहन समझ शामिल है। आर्थिक कारकों और इसके मापदंडों को समझना हमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था पर अपने निर्णयों के निहितार्थों से अवगत कराएगा। इसलिए प्रूडेंट का U न्यायिक जांच की कसौटी पर खरा उतरने वाले निर्णय लेने के साथ साथ हमें अच्छी तरह से उचित निर्णय लेने में सहायता करने के लिए प्रासंगिक है। इसलिए मैं आप सभी से कर कानूनों, लेन देन, व्यावसायिक संचालन और अर्थव्यवस्था की व्यापक समझ हासिल करने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह करूंगा। D डेडिकेशन, ड्यू डिलिजेंस एंड डेटाबेस डिसीजंस, उचित परिश्रम। उत्कृष्टता की डगर पर हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। उत्कृष्टता कभी भी अपने आप से नहीं मिलती है। यह स्वयं के लिए प्रयासों से की गई कार्रवाई, निरंतर सुधार और अटूट प्रतिबद्धता का परिणाम है। इसे प्राप्त करने के लिए उचित परिश्रम सर्वोपरि है, जिसका अर्थ है कि हम अपने निर्णयों के हर पहलू का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें। यह निर्णय ठोस जानकारी और गहन विश्लेषण पर आधारित हो। डेटा संचालित निर्णय लेना इस दृष्टिकोण का मूल है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि इनसाइट पोर्टल, CPC 2.0, CPC TDS आदि पर उपलब्ध डेटा का लाभ उठाएं, रुझानों की पहचान करें, अवसरों को उजागर करें और जोखिम को कम करें। इससे अधिक प्रभावी और कुशल निर्णय लेने में मदद मिलेगी। प्रूडेंट का D सही निर्णय लेने
और नवाचार को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अंततः उत्कृष्टता को प्राप्त करने के लिए डेटा की शक्ति का उपयोग करने की भी अनुमति मिलेगी। ई इफेक्टिव इन्फोर्समेंट विद एम्पैथी, सहानुभूति के साथ प्रभावी परिवर्तन। पिछले 164 वर्षों से राष्ट्र की सेवा में आयकर विभाग ने न केवल सरकारी राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की है, बल्कि ये आर्थिक अपराधों से निपटने में भी अग्रणी बनकर उभरा है। हमें ध्यान रखना होगा कि जहां प्रभावी परिवर्तन आवश्यक है, परंतु इसे सहानुभूति के साथ निष्पादित किया जाना चाहिए। संभावित मामलों में रेड फ्लैग के लिए गहन विश्लेषण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से विभिन्न स्रोतों से डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है। अन्य लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेशन करने पर भी संभावित मामलों की पहचान हो सकेगी। साथ ही हमारे दृष्टिकोण को डरा धमकाने के बजाय मार्गदर्शन को प्राथमिकता देनी चाहिए। करदाताओं के सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करके हम एक ऐसा माहौल बना सकते हैं जो संवाद और विश्वास को प्रोत्साहित करता है। प्रगति की हमारी निरंतर सोच वर्क एफिशिएंसी बढ़ाने, प्रोसीजर्स को अपडेट करने और कर संग्रह के प्रति सहानुभूतिपूर्वक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए हमारे निरंतर प्रयासों में स्पष्ट है। टीडीएस और टीसीएस के दायरे को व्यापक बनाने के हमारे प्रयास में कई नए लेन देन को कर के दायरे में लाया गया है। मैं अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की अटूट समर्पण और व्यावसायिकता के लिए सराहना करता हूं। मैं इस अवसर पर इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जब हम इफेक्टिव इन्फोर्समेंट सुनिश्चित करते हैं तो हमें इस बात के प्रति सचेत रहना होगा कि अंतिम विषय एक पर्सन या एक एंटिटी है जिसके साथ सम्मान के साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रूडेंट अप्रोच का ई कर कानूनों के इफेक्टिव इन्फोर्समेंट को बढ़ाएगा, हालांकि सहानुभूति के साथ। नॉन इंट्रूसिव एडमिनिस्ट्रेशन, गैर दखलंदाजी प्रशासन। एक नॉन इंट्रूसिव प्रशासन करदाताओं के साथ पॉजिटिव संबंध को बढ़ावा देता है। हमारे बेहतर ई फाइलिंग अनुभव और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल ने करदाताओं की सहभागिता को काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। वार्षिक सूचना विवरण फॉर्म 26AS, ITR की प्री फिलिंग, ETDS प्रमाण पत्र, ई पैन अनुपालन पोर्टल इस दिशा में की गई कुछ पहल है। इसमें शामिल मात्रा और डेटा की सीमा को देखते हुए ये सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि भारत इस क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान करता है। एक विभाग के रूप में हमें इस उपलब्धि और प्रणालियों को सक्षम करने पर गर्व होना चाहिए। ये प्रयास करदाताओं को अनुपालन की ओर सहायक तरीके से प्रेरित करने की हमारी प्रतिबद्धता को हाईलाइट करते हैं, जिससे कर दायित्वों का प्रबंधन आसान हो सकता है। हमारे व्यापक आउटरीच प्रयास, जिसमें वेबिनार, वेबएक्स और प्रिंट, रेडियो, टीवी और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन और करदाताओं के केंद्रों और करदाताओं के लाउंज के आयोजन जैसे आउटरीच अभियान शामिल हैं। यह अभियान करदाताओं के साथ विश्वास और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के साथ साथ हितधारकों के प्रश्नों का समाधान करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को उजागर करते हैं। इसलिए प्रूडेंट का एन करदाता की ओर से अनुपालन को धीरे से बढ़ावा देता है। टी टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोसेस, प्रौद्योगिकी संचालित प्रक्रिया। प्रौद्योगिकी को अपनाना हमारी सफलता का मुख्य आधार रहा है। अपनी सफलताओं से प्रेरित होते हुए हम प्रक्रिया सरलीकरण की गति को बनाए रखने और प्रगतिशील कर नीतियों को अपनाने की अनिवार्यता के प्रति जागरूक हैं। इस प्रयास में सबसे आगे हमारी व्यापक ई पहल है, जिसमें वैश्विक मान्यता और प्रशंसा प्राप्त की है।
रिटर्न दाखिल करने की सहज प्रक्रिया से लेकर रिफंड की त्वरित प्रक्रिया तक ये सभी पहल एक प्रगतिशील कर प्रशासन के प्रतीक के रूप में पूरी तरह से ऑनलाइन परिचालन ढांचे के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हमारे प्रयासों का केंद्र ई फाइलिंग पोर्टल है, जो करदाताओं के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में कार्य करता है, जो AIS और TIS विवरणों के माध्यम से महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। संशोधित राष्ट्रीय वेबसाइट यह सुनिश्चित करती है कि करदाताओं के पास सभी आवश्यक संसाधन उनकी उंगलियों पर हों। असेसमेंट और अपील को पूरी तरह से सक्षम होना प्रगतिशीलता का परिचायक है। उल्लेखनीय रूप से इन पहलों ने हमारे संग्रह लागतों में पर्याप्त कमी ला दी है। नई टैक्सनेट परियोजना शुरू हो गई है। निकट भविष्य में ITBA और CPC TDS के नए संस्करण आने वाले हैं। आज से ही हम सभी का ये दायित्व है कि हम इन परियोजनाओं के निकट से जुड़ें, क्योंकि ये अगले 7 से 10 वर्षों के लिए कुशल प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणालियों को स्थापित करने में सहायक होंगी। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि स्वेच्छा से आगे आएं और इस क्षेत्र में योगदान देने के लिए पहल करें और सक्रिय कदम उठाएं। इसलिए प्रूडेंट का T राष्ट्र के लिए एक उन्नत, तकनीकी रूप से सक्षम कर प्रशासन स्थापित करने का वादा करता है। मैं इस अवसर पर उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जिन्हें मेरिटोरियस सर्विस और एक्सेलेंस के प्रमाण पत्र से सम्मानित किया जा रहा है। ये प्रमाण पत्र विभाग में उनके योगदान के लिए है, जो उनके द्वारा प्रशासन के क्षेत्र में किए गए हैं और जिन्होंने विभाग को गौरवान्वित किया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी हमें सभी क्षेत्रों से अधिक नामांकन मिलेंगे। अंत में आइए स्वयं को प्रूडेंट अप्रोच के लिए फिर से प्रतिबद्ध करें। साथ मिलकर हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारी कर प्रणाली केवल राजस्व संग्रह के लिए एक तंत्र न हो, बल्कि राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक प्रेरक शक्ति हो। आपका समर्पण और व्यावसायिकता हमारे मिशन के लिए महत्वपूर्ण है। आप में से प्रत्येक एक सक्षम व्यक्ति है जो उपरोक्त दृष्टि को साकार करने में योगदान दे सकता है। आइए साथ मिलकर हम एक सक्रिय, करदाता केंद्रित दृष्टिकोण को प्राथमिकता देने के लिए अपने समर्पण की पुष्टि करें, जिसका लक्ष्य एक ऐसा प्रशासन है जो न केवल कुशल और अभिनव है, बल्कि समावेशी भी है। मैं एक बार फिर आप सभी को आयकर दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और अपनी प्रतिबद्धता और भागीदारी के लिए एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। जय हिंद।